प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के द्वितीय खंड में कुछ समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे। उसी क्रम में जो अगली समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणा है वह है कल्चर या संस्कृति। इससे पूर्व हमने समाजशास्त्र से संबंधित अनेक मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। संस्कृति की जहां तक बात है, संस्कृति को समझने से पूर्व या संस्कृति की समाजशास्त्रीय अवधारणा की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, उससे पूर्व हम लोग आपके साथ कुछ सामान्य जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि संस्कृति से ही संबंधित है। और वो जो जानकारी है वह यह है कि सबसे पहले हम आपके सामने एक प्रश्न रखते हैं और साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि मनुष्य और पशु में अंतर का आधार क्या है, या यूं कहो कि मनुष्य और पशु में क्या भेद है, या ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत जब अगले खंड में समाजीकरण के सिद्धांतों की बात करेंगे तब आपको यह बताने की कोशिश की जाएगी कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के समय मनुष्य जब पृथ्वी पर अवतरण देता है, प्रथम बार पृथ्वी पर आता है, अपनी माता की कोख से गर्भ की अवधि पूर्ण करने के पश्चात जब वो दुनिया में अवतरित होता है तो वह एक पशु मात्र होता है, वह 8 मास का लोथड़ा होता है। फिर वो कौन सी बातें हैं कि जिसके कारण मनुष्य ने अपनी एक अलग पहचान बना ली, क्योंकि पशु भी जब जन्म लेते हैं तो पशुओं की भी जन्म की प्रक्रिया लगभग वैसे ही होती है जैसे कि एक इंसान की होती है। जैसे कि हमने आपको बताया, जन्म के समय मनुष्य एक हाड़मास का लोथड़ा होता है, एक पशु मात्र होता है, एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी होता है। और जब एक पशु का जन्म होता है तो पशु का जन्म भी कुछ वैसे ही होता है जैसे कि मनुष्य का जन्म होता है। वह भी जन्म के समय एक हाड़मास का लोथड़ा होता है, एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी होता है। मनुष्य और संस्कृति में जो मनुष्य और पशु में जो भेद है वो कैसे हो जाता है, जबकि जन्म की प्रक्रिया दोनों की एक जैसी है। तो हमने आपके सामने जो प्रश्न रखा है, एक साधारण सा प्रश्न है, वो यह है कि मनुष्य और पशु में क्या भेद है, क्या अंतर है। साधारण सा इसका जवाब है। हालांकि इसका जवाब कोई भी दे सकता है और अनेक दृष्टिकोणों से इसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम एक पशु और इंसान में, मनुष्य में भेद करते हैं तो मनुष्य और पशु में जो भेद का आधार है सबसे बड़ा, वो भेद का आधार कल्चर है या संस्कृति। ठीक है, मनुष्य और पशु में क्या भेद है, इस साधारण से सवाल का जवाब अगर हम समाजशास्त्र दृष्टिकोण से देना चाहें तो उसका जवाब यह हो सकता है, और बड़ा सटीक जवाब हो सकता है, कि मनुष्य और पशु में जो भेद है या भेद का जो आधार है वह है कल्चर, वह है संस्कृति। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास संस्कृति है जबकि पशु के पास संस्कृति नहीं है। मनुष्य के पास संस्कृति है और पशु के पास संस्कृति नहीं है। अब फिर प्रश्न उठता है, जब दोनों की जन्म की प्रक्रिया एक जैसी है, जन्म के समय दोनों ही एक जैसे होते हैं, फिर मनुष्य के पास संस्कृति कैसे हो गई और पशु के पास संस्कृति कैसे नहीं है या क्यों नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न फिर एक बार उठ के आता है। पहला प्रश्न उठा कि मनुष्य और संस्कृति में मनुष्य और पशु में भेद क्या है। उसके जवाब में आपने कहा कि मनुष्य और पशु में जो भेद का आधार है संस्कृति, मनुष्य के पास संस्कृति है और पशु के पास संस्कृति नहीं है। इसी एवज में जो दूसरा प्रश्न उठता हुआ है कि मनुष्य के पास तो संस्कृति कैसे है और पशु के पास संस्कृति
कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? फिर यह प्रश्न उठ कर आता है। तो इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यह सत्य है कि मनुष्य और पशु की जन्म की प्रक्रिया एक ही जैसी है। जन्म के समय दोनों ही हाड़ मांस के लोथड़े होते हैं। जन्म के समय दोनों ही एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी होते हैं। फिर मनुष्य ने संस्कृति के कैसे निर्मित कर ली, मनुष्य ने संस्कृति का कैसे इजाद कर लिया, मनुष्य ने संस्कृति को कैसे पा लिया? इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि जन्म के साथ ही मनुष्य कुछ ऐसी विशेषताएं लेकर पैदा होता है जो विशेषताएं पशुओं को प्राप्त नहीं होती। जन्म के साथ ही मनुष्य कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं लेकर पैदा होता है जो शारीरिक विशेषताएं पशुओं के पास नहीं होती है। इन विशेषताओं के कारण मनुष्य के पास संस्कृति है, या यूं कहो कि मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य और पशु में भिन्नता का आधार संस्कृति है। क्यों है? इसका जिक्र हम लोग विस्तार से आगे करेंगे। मनुष्य संस्कृति का धारक है, निर्माता है। मनुष्य ने संस्कृति को धारण की हुई है और मनुष्य ने ही संस्कृति का निर्माण किया है और मनुष्य ही संस्कृति का संवर्धक है। मनुष्य संस्कृति का धारक है, निर्माता है, वह संवर्धक है, क्योंकि मनुष्य ने ही संस्कृति को निर्मित किया है। निर्मित करने के पश्चात मनुष्य ने संस्कृति का धारण किया है, संस्कृति को धारण किया है और उस संस्कृति का संवर्धन किया है, उसको बचाए रखा है। ये विशेषता मनुष्य में देखने को मिलती है। समाजशास्त्र जो है संस्कृति की अवधारणा को एक विशिष्ट अर्थ में देखता है, विशिष्ट अर्थ में प्रस्तुत करता है। मनुष्य में प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से पशुओं की तुलना में कुछ विशिष्ट क्षमता होती है। हम उसी बात पर नोट कर आ गए हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो कुछ विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं लेकर पैदा होता है, जो विशेषताएं पशु लेकर पैदा नहीं होता है। उन्हीं विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया, पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं संस्कृति का निर्माता है, संस्कृति का धारक है, संस्कृति का संवर्धक है, संस्कृति को संचित करता है, संस्कृति को बनाए रखता है और संस्कृति को आगे बढ़ाता है। अब बात आती है कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। उसमें जो मनुष्य जन्म के साथ जो विशेषताएं लेकर पैदा होता है उनमें, और जो पशु के पास जो विशेषताएं देखने को नहीं मिलती, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि मनुष्य में विकसित मस्तिष्क होता है। मनुष्य में विकसित मस्तिष्क होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि पशुओं के पास मस्तिष्क नहीं होता है। पशुओं के पास भी मस्तिष्क होता है, वे भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वे भी अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। लेकिन मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक विकसित होता है, जबकि पशुओं का मस्तिष्क कम विकसित होता है या अल्प विकसित होता है। तो जन्म के साथ जो विशेषताएं मनुष्य लेकर पैदा होता है उनमें सबसे पहली विशेषता है कि मनुष्य के पास विकसित मस्तिष्क है। दूसरी विशेषता जो मनुष्य के पास और पशुओं के पास हुई है कि मनुष्य में सीधे खड़े रहने की क्षमता है। पहली विशेषता मनुष्य के पास विकसित मस्तिष्क है। दूसरी विशेषता मनुष्य में सीधे खड़े रहने की क्षमता है। और जो तीसरी जो विशेषता है, जो बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है कि मनुष्य के हाथों की बनावट इस प्रकार की होती है कि वह वस्तुओं को उठाने में और उपकरणों का या औजारों का प्रयोग करने में सक्षम होता है। ये तीन विशेषताएं हैं। इन तीन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो गया। मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। ठीक है, जन्म की प्रक्रिया दोनों की एक ही जैसी है, लेकिन जन्म के साथ मनुष्य कुछ ऐसी विशेषताएं लेकर पैदा होता है जिन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। मनुष्य प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरित हो गया। पहली विशेषता मनुष्य के पास विकसित मस्तिष्क है, मनुष्य में सीधे खड़े रहने की क्षमता है, मनुष्य के हाथों की बनावट इस प्रकार की है कि वह वस्तुओं को पकड़ने में, वस्तुओं का उपयोग करने में, औजारों का या उपकरणों का उपयोग करने में वह सक्षम है। इन तीन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप
मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया, पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। या हम यूँ कह सकते हैं कि इन्हीं विशेषताओं के परिणामस्वरूप मनुष्य प्राणी शास्त्रीय प्राणी, जो कि एक हार्डवाश का होता था, उस प्राणी शास्त्रीय प्राणी से वह सामाजिक प्राणी में रूपांतरित हो गया और मनुष्य ने अपनी एक अलग पहचान बना ली और संस्कृति का निर्माण किया। मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, मनुष्य संस्कृति का धारक है, मनुष्य संस्कृति का संवर्धक है। एक तरफ जहां मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, एक तरफ जहां मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, दूसरी तरफ वह स्वयं मनुष्य, एक तरफ जहां मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, दूसरी तरफ मनुष्य स्वयं संस्कृति की उपज है। ठीक है, दो दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं। एक तो मनुष्य ने स्वयं ने संस्कृति का निर्माण किया है, ठीक है। दूसरी बात, मनुष्य स्वयं संस्कृति द्वारा निर्मित है, राइट। तो मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, उसका धारक है, उसका समर्थक है। एक तरफ जहां मनुष्य संस्कृति का निर्माता है, दूसरी तरफ वह स्वयं संस्कृति की उपज है, वह स्वयं संस्कृति के द्वारा निर्मित है। क्योंकि वह संस्कृति है, वह संस्कृति ही है जो प्राणी शास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में रूपांतरित करती है, जो एक पशु को मनुष्य बनाने में या इंसान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं भी संस्कृति की उपज है, संस्कृति द्वारा निर्मित है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि संस्कृति जो है मनुष्य के द्वारा भौतिक व अभौतिक, मूर्त अथवा अमूर्त वस्तुएं एवं विचार की वह अभिव्यक्ति है। संस्कृति मनुष्य के द्वारा भौतिक व अभौतिक, मूर्त अथवा अमूर्त वस्तुएं एवं विचार की वह अभिव्यक्ति है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक स्तर पर हस्तांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसमें संस्कृति के दोनों पक्ष आगे हम विस्तार से बातें करेंगे। संस्कृति के दो प्रकार बताए गए हैं पोपन के द्वारा, एक भौतिक संस्कृति होती है और एक अभौतिक संस्कृति होती है। ठीक है, उससे पूर्व हमें कहें कि संस्कृति भौतिक व अभौतिक, मूर्त अथवा अमूर्त वस्तुएं एवं विचार की वह अभिव्यक्ति है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर की जाती है, हस्तांतरित की जाती है। दैट इज कल्चर, संस्कृति। मनुष्य की या यूं कहो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। और भाषा जो है, भाषा मनुष्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार है। जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो मनुष्य का सांस्कृतिक आविष्कार है। भाषा संस्कृति का एक हिस्सा है और भाषा मनुष्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार है, जिसके माध्यम से अपने मनोभावों को, अपने उद्वेगों को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। तो संस्कृति का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, दैट इज लैंग्वेज, वह भाषा है। संस्कृति, भाषा जो है संस्कृति का सबसे बड़ा आविष्कार है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने उद्वेगों को, अपने संवेगों को, अपने अभिव्यक्तियों को एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसलिए संस्कृति के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का, वो लैंग्वेज है, वह भाषा है। भाषा मनुष्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार है, जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति को उजागर कर सकता है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से एक और हम बात करें, यहां पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण से कोई भी संस्कृति अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई भी संस्कृति श्रेष्ठ या हीन नहीं होती है। प्रत्येक संस्कृति अपने आप में यूनिक होती है, प्रत्येक संस्कृति अपने आप में अद्वितीय होती है, अद्भुत होती है। हम ये नहीं कह सकते कि साहब भारतीय संस्कृति तो अच्छी है और अमेरिकन संस्कृति बेकार है। क्यों? क्योंकि संस्कृति में ऊंच नीच नहीं होता है, संस्कृति में श्रेष्ठता या हीनता नहीं होती है, संस्कृति में अच्छा या बुराई नहीं होती है। संस्कृति समय और स्थान सापेक्ष होती है। संस्कृति अपने आप को समय के साथ, स्थान के साथ अनुकूलन कर लेती है। क्योंकि जब हम लोग संस्कृति की विशेषताओं का जिक्र करेंगे तो संस्कृति की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह है कि संस्कृति में अनुकूलनशीलता देखने को मिलती है। और इसका मतलब यह कि संस्कृति जटिल है, संस्कृति स्थिर नहीं है, संस्कृति जड़ नहीं है। संस्कृति अपने आप को समय के साथ, स्थान के साथ परिवर्तित करती रहती है, जड़ नहीं है, स्थिर नहीं है। इसलिए कहा ना कि हम ये नहीं कह सकते कि साहब भारतीय संस्कृति तो अच्छी संस्कृति है, उच्च संस्कृति है और अमेरिकन संस्कृति
हीन संस्कृति है, बेकार संस्कृति। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति भारतीय संदर्भ में अच्छी है। भारतीय संस्कृति भारतीय लोगों के लिए ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिकन संस्कृति अमेरिकन सोसाइटी के लिए, अमेरिकन लोगों के लिए ठीक है। तो इस प्रकार से संस्कृतियों की तुलना नहीं की जा सकती कि साहब ये संस्कृति तो अच्छी है, ये संस्कृति बुरी है, ये संस्कृति ऊंची है और ये संस्कृति नीची है। तो ये संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो आपके साथ हमने साझा की है। पहली बात, मनुष्य और पशु में जो भेद का आधार है वो भेद का आधार संस्कृति है। मनुष्य के पास संस्कृति है, पशु के पास संस्कृति नहीं है। मनुष्य के पास संस्कृति क्यों है, पशु के पास संस्कृति क्यों नहीं? इसके जवाब में हमने कहा कि मनुष्य जन्म के साथ ही कुछ विशेषताएं लेकर पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह संस्कृति का निर्माण कर लेता है और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाते। जो विशेषताएं लेकर पैदा होता है मनुष्य, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि मनुष्य का विकसित मस्तिष्क होता है, मनुष्य में सीधे खड़े रहने की क्षमता होती है, मनुष्य के हाथों की बनावट इस प्रकार की होती है कि वह वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, औजारों को पकड़ने में सक्षम है, जिसके परिणाम और इन तीन विशेषताओं के फलस्वरूप, इन तीन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और मनुष्य पशुओं से पृथक हो गया। पशु प्राणी शास्त्रीय प्राणी रह गए और मनुष्य जो है प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरित हो गया, अपने आप की एक अलग पहचान है। ठीक है, संस्कृति ट्रांसफरेबल होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, और मनुष्य की संस्कृति का जो सबसे बड़ा आविष्कार है भाषा, जो है मनुष्य का भाषा संस्कृति का सबसे बड़ा आविष्कार है। मतलब भाषा जो लैंग्वेज कल्चर का बहुत अहम पार्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने विचारों को, अपने उद्वेगों को, अपने संवेगों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी को जानना जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।